नमस्कार मित्रों, अभिनंदन और स्वागत है। आज हम एक ऐसे बिंदु की शॉर्ट ट्रिक लेकर आए जिसके लिए विद्यार्थी बहुत परेशान रहता है। एक लाइन में तत्सम और एक लाइन में तद्भव लिखे रहते हैं और वह अंतर नहीं कर पाता है और योग करके लगाता है भगवान के नाम नहीं। आज से इस समस्या से आपका क्या होने वाला है, छुटकारा। मैं कुछ बिंदु आपको बताने वाला हूं, उसको आप पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। और ये ऐसी ट्रिक है, ये ऐसी शानदार तत्सम तद्भव को पहचानने की ट्रिक है। 5 मिनट में आप सैकड़ों प्रश्नों को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। और इसी ट्रिक को आज हम यहाँ देखते हैं। देखो पहला क्या नियम है, 5 मिनट में अपने सारी चीजें हो जाएगी। पहला नियम क्या है, यदि किसी शुद्ध शब्द में यहां पर हम देखें, यदि किसी शुद्ध शब्द में क्ष त्र ज स्र श री द्वि विसर्ग और क्या आ जाए रेफ का प्रयोग हुआ हो तो वह शब्द प्राय क्या होता है, तत्सम। देखो पहला नियम देखना, कितनी शानदार ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं। यदि किसी शुद्ध शब्द में, शर्त है कि शुद्ध होना चाहिए, यदि किसी शुद्ध शब्द में क्ष त्र ज स्र श री द्वि विसर्ग और ऊपर र का प्रयोग हुआ हो तो वह शब्द प्राय क्या होता है, तत्सम। अब देखो यहां पर बताओ पक्षी, बताओ ये क्या है, तत्सम है। बताओ पंछी, ये तत्सम है। यहां पर अक्षर देखिए, ये तत्सम है। यहां पर देखिए रात्रि, ये तत्सम है। ये पत्रिका देखिए तत्सम। बताओ यहाँ क्या आया, अक्षर तत्सम है। यहाँ क्या आया, अक्षर तत्सम है। ये यहाँ हमने देखा। बताओ रात्रि में क्या आया, त्र, ये तत्सम है। बताओ पत्रिका में क्या है, त्र, ये तत्सम है। आगे चलिए, ये ज आया, ये ज आया, ज ज्ञान, बताओ ये तत्सम है। प्रतिज्ञा क्या है, तत्सम है। इधर देखो श्र आया, श्रावण क्या है, तत्सम है। यहाँ अश्रु आया, ये क्या है, तत्सम है। शानदार ट्रिक है अपने पास। आगे चले, देखो ऋतु, ये री आया, यहाँ क्या है, तत्सम है। ये हृदय आया, बताओ क्या है, तत्सम है। आगे चलते, अगर विसर्ग आए, ये तत्सम है। यह विसर्ग आया, तत्सम है। और ये रेफ धर्म तत्सम है, ये कर्म तत्सम है। तो ध्यान रखिए। और ये सारे शब्द जो ग्रीन में मैंने लिखे हैं, ये सारे शब्द क्या है, तत्सम है। अब आप घर पर किसी भी किताब में एक्सपेरिमेंट कर लेना, आपका कभी गलत होने वाला नहीं है। यदि किसी शुद्ध शब्द में क्ष त्र ज स्र श री द्वि विसर्ग और रेप का प्रयोग हुआ हो, शर्त है वो शुद्ध होना चाहिए, तो बताओ वो शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। एक वाद अपवाद को छोड़ दीजिए, बाकी सारे तत्सम है। दूसरा नियम चलते हैं। दूसरा नियम क्या है, देखो नियम 2, यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण, यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत की संधि से हुआ है, यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत की संधि से हुआ है तो वह शब्द सदैव तत्सम होता है। यदि कोई भी संधि कर लीजिए, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, कोई सी भी संधि आप कर लीजिए, अगर उसका निर्माण संस्कृत की संधि से हुए, स्वर और व्यंजन और विसर्ग संधि का यदि कोई शब्द है तो 100% क्या होने वाला है, तत्सम। देखो नदी, ये तत्सम, ये ईश तत्सम। और एक और बहुत जुगाड़ की बात, संधि में प्रयुक्त होने वाला शब्द भी 100% तत्सम होता है। संधि में प्रयुक्त होने वाला शब्द भी क्या होता है, तत्सम। देखो नदी तत्सम, ईश तत्सम, बताओ नदीश तत्सम। यदि तत्सम, अपि तत्सम, बताओ यद्यपि तत्सम। अभि तत्सम, आगत तत्सम, बताओ अभ्यागत तत्सम। नि तत्सम, रोग तत्सम, बताओ निरोग तत्सम। शर्त है कि क्या होना चाहिए, तत्सम। विद्या तत्सम, धन तत्सम, बताओ क्या हो जाएगा, विद्या धन। बताओ यहाँ नारी धन उत्थान, यहाँ संधि नहीं है, बताओ यहाँ संधि नहीं है, यहाँ क्या है, संयोग है। यहाँ संधि नहीं, क्या है, नारी धन उत्थान, नारी तत्सम, उत्थान तत्सम, नारी सर तत्सम द, यहाँ पर हो जाएगा सरो। तो ध्यान रखिए, अगर संधि हुई हो, यहाँ पर हम शब्द बना सकते हैं। जैसे कैसे बना सकते हैं, विद्या तत्सम, आले तत्सम, और संधि से बनने वाला शब्द तत्सम। संधि में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तत्सम। यहाँ विद्याधन में क्या है, संयोग है। आगे चलते हैं, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा, यहां भी समझे, बहुत शानदार चीज है। यदि किसी शब्द में संस्कृत के 22 उपसर्गों में से, संस्कृत के 22 उपसर्ग सबको याद है, में से किसी एक या अधिक का प्रयोग हुआ हो तो वह शब्द प्राय तत्सम होता है। ध्यान रखना, यदि किसी शब्द में संस्कृत के 22 उपसर्गों में से किसी एक या अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो तो वह शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। शर्त यह है कि वह शुद्ध होना चाहिए। जैसे
प्रति उपसर्गे प्रतिदिन, अभि उपसर्गे ज्ञान, वे उपसर्गे विकार, अ उपसर्गे प्र और अभि, सु अति परि अप, स्व सम निर अतिरिक्त, अभिराम संगम उत और प्र। बता, ये संस्कृत के 22 उपसर्गों में से किसी एक या अधिक उपसर्गों का प्रयोग किसी शुद्ध शब्द में हुआ हो तो समझ जाना वो शब्द क्या होगा, तत्सम। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा प्रत्याशा, अब इसका संधि विच्छेद भी हो जाएगा, क्या बनेगा, प्रतिधन आशा। इसका संधि विच्छेद भी क्या हो जाएगा, प्रत्याशा। अब इसमें दो चीजें हो गई पहचानने की, पहली चीज संधि है इसलिए ये तत्सम है, पहली चीज ये तत्सम है। दूसरा प्रति और आशा दोनों ही तत्सम है, प्रति 22 उपसर्गों में सम लेते हैं और आशा की संधि हो गई, तो ध्यान रखिए तत्सम है। अगला नियम लेते हैं, यदि किसी शब्द का प्रारंभ य और व से होता है, यदि किसी शब्द का प्रारंभ य और व से होता है तो वह शब्द प्राय तत्सम न होकर तद्भव होता है। यदि किसी शब्द का प्रारंभ य और व से होता है तो वह शब्द प्राय क्या होता है, तत्सम होता है। यदि किसी शब्द का प्रारंभ य और व से होता है तो वह शब्द प्राय क्या होता है, तत्सम होता है। तो वह शब्द प्राय क्या होता है, तत्सम होता है, याद रखिएगा। यदि किसी शब्द का प्रारंभ य और व से होता है तो वह शब्द प्राय क्या होता है, तत्सम। जैसे यशोदा ये तत्सम है, युगल ये तत्सम है, ये वर्षा तत्सम है, ये वाणी तत्सम है। अब देखो ये शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। यहाँ पर पहला शब्द क्या है, तत्सम है। बताओ ये पहला शब्द क्या है, तत्सम है। ये पहला शब्द यहाँ क्या है, तत्सम है, और ये बाद वाला शब्द क्या है, तद्भव है। ये पहला क्या है, तत्सम है, और ये बाद वाला शब्द क्या है, तद्भव है। ध्यान रखना क्या नियम कहता है, यदि किसी शब्द का प्रारंभ यह व से होता है तो वह शब्द प्राय क्या होता है, तत्सम। बताओ यशोदा तत्सम, युगल तत्सम, योगी तत्सम, युवा तत्सम, यशवंत तत्सम। और ये तद्भव बनाते समय यह किसमें बदल जाता है, ज में। यशोदा का जशोदा, युगल का जुगल, वर्षा का बरखा, वाणी का वाणी, योगी का जोगी, युवा का जवान, वधु का बहु, विवाह का ब्याह, यशवंत का जसवंत, युद्ध का जत्ता, वन का वन, वीणा का बीना यहाँ पर हो जाता है। तो ध्यान रखिए, यदि किसी शब्द का प्रारंभ यह व से हो रहा हो तो वह शब्द प्राय क्या होता है, तत्सम होता है। आगे देखिए, यदि किसी शब्द पर चंद्रबिंदु लगा हो तो वह तत्सम न होकर तद्भव होता है। मैं अंतर केवल तत्सम तद्भव में बता रहा हूं, देश विदेशी में नहीं। ध्यान रखना, अगर किसी शब्द पर चंद्रबिंदु लगा हो, यदि किसी शब्द पर चंद्रबिंदु लगा हो तो 100% याद रखना वह शब्द तत्सम नहीं क्या होता है, तद्भव होता है। यदि किसी शब्द पर चंद्रबिंदु लगा हो, जैसे ये दांत है, ये तद्भव शब्द है, ये क्या है, तद्भव है। दंत से क्या बना, दांत, गोधूम से गेहूं, ये तद्भव है। अंधेरा, यहाँ इन शब्दों को देखिए, इन शब्दों पर क्या लगे हुए हैं, चंद्रबिंदु लगे हुए हैं। और जिन शब्दों पर चंद्रबिंदु लगा होता है वह तत्सम नहीं क्या होता है, तद्भव। अंतर कर रहे हैं हम तत्सम तद्भव में, देश विदेशी अलग चीज है। हमने शीर्षक ही डाला तत्सम और तद्भव में अंतर करने का नियम। आगे चलते हैं, छठा नियम क्या कहता है, हिंदी की गिनती के शब्द क्या होते हैं, तद्भव। हिंदी की गिनती जोड़िए, एकम, द्वि, द्वि का 2, चतु का 4, सप्त का 7, 10 का 10, त्रयोदश का 13, विश का 20, शत का 100, कोटि का करोड़, 2 को 4 करोड़ बोल लो आप। यहां पर याद रखना हिंदी की गिनती के शब्द क्या होते हैं, तद्भव। बताओ द्वि से क्या बना, 2, 10 का 10, लक्ष का लाख, चतु का 4, त्रयोदश का 13, कोटि का करोड़, सप्त के द्वि का 2, चतु का 4, सप्त का 7, 10 का 10, त्रयोदश का 13, शत का 100, लक्ष का कोटि। और ये सारे शब्द देखे, ये हिंदी के गिनती के शब्द हमेशा क्या होते हैं, हिंदी के गिनती के शब्द क्या होते हैं, यह होते केवल एक अपवाद शब्द है। और अपवाद शब्द कौन सा है, हजार। अपवाद शब्द कौन सा, हजार, जो कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी का। तो ध्यान रखिए, हिंदी की गिनती के शब्द, हिंदी की गिनती के शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। अगला नियम लेता है, यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो तो वह तद्भव होता है। यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो, मित्रों ध्यान देना, शानदार जानकारी है। अगर किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो
100% लगा देना कि वो तद्भव है। अगर किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ कौन सा, ईर्ष्या, अब इसकी जगह वो सामने वाला लिख दे ईर्ष्या, बताओ ये अशुद्ध है, और ये अशुद्ध है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, तद्भव। यदि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो तो तद्भव होता है। बताओ ये तत्समय ये वर्तनी अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो बताओ यहां समझ जाना ये अशुद्ध है। और अशुद्ध है जिसका मानक रूप नहीं है, बताओ वो शब्द क्या होता है, तद्भव। इसलिए किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो तो समझ जाना वो शब्द क्या होता है, तद्भव होता है। अगला नियम लेते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग तत्सम शब्दों में न होकर तद्भव शब्दों में होता है। उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग तत्सम शब्दों में न होकर तद्भव शब्दों में होता है। जैसे यहाँ क्या आया, पढ़, दौड़, उड़, चढ़, पढ़, लड़ आदि शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द है। ध्यान रखना, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं होता है। यह है शॉर्ट ट्रिक हमारी तत्सम और तद्भव से। मित्रों अपनी किताब को खोलना, तत्सम तद्भव के शब्द देखना और ये जुगाड़ लगाना कि हमने जो लिखा वह कितना सही है। ये ऐसी ट्रिक है जो आपको सफल नहीं होने देगी। चले इसी के साथ इस ट्रिक को और इस कक्षा को यह समाप्त करते हैं। धन्यवाद।